हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी आज मैंने सुबह सुबह अपनी रूम की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि आज मैं आराम से उठी थी। थोड़ी सी कमर में दर्द हो रहा था, इस वजह से ना ही मैंने अपना जीएस का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट किया और ना ही मैं गार्डन घूमने जा पाई। क्योंकि मेरी जब तबीयत ठीक नहीं होती तो ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन आराम से सोती रहूं, और आज मेरे साथ वही हुआ कि मैंने अपना सबसे पहले रूम क्लीन किया, झाड़ू पोछा करके नहाया धोया। और आप मेरी शक्ल देख के भी समझ सकते हैं कि मेरा थोड़ा सा मूड ठीक नहीं है। मूड ना ठीक होने का कोई रीजन और दूसरा नहीं है, बस यही है कि मुझे थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है। आपने 15-20 दिन पहले देखा होगा कि मेरे ना गर्दन में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था साइड में, और उस वजह से मैं आराम से पढ़ नहीं पा रही थी। और अभी वहां गर्दन का दर्द तो ठीक हो गया, वो शायद नस चढ़ गई थी, किसी प्रॉब्लम से हुआ था। बट अभी कमर दर्द तो इस वजह से हो रहा है कि काफी ज्यादा लोड हो जाता है कमर पे। जैसे मैं पूरा दिन काम करना, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई को मेंटेन करना, तो 1-2 घंटे तो नहीं पढ़ती हूँ, अपने 3 से 4 घंटे कंप्लीट करना, मतलब सारी चीजें कवर करना। उसके बाद रेस्ट के लिए बहुत कम टाइम निकाल पाना। जैसे रात को प्रॉपर 5 या 6 घंटे की नींद ही हो पाती है, कभी कभी 5 घंटे की हो जाती है, कभी कभी 6 घंटे की भी हो जाती है, लेकिन उतनी इनफ नहीं होती है क्योंकि हाउस वाइफ को इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है, घर के काम होते हैं, फिर उन कामों के बाद मतलब जब टाइम आता है रेस्ट का, उस टाइम पे आप पढ़ाई करते हो तो हाँ, सच में मेहनत पड़ती है और फिर वो असर दिखने लगता है कहीं और। जैसे आपको 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि हाँ, थकान आपको होने लगती है और फिर आपको रेस्ट की जरूरत पड़ जाती है। इतना ज्यादा भी मत मेहनत करो कि आपने 1 महीने पढ़ाई करी और 15 दिन आप बेड रेस्ट पे आ गए। तो मुझे भी लगता है मैं भी अपनी लिमिट में ही रहती हूँ और लिमिट में ही काम करती हूँ, लिमिट में रेस्ट भी कर लेती हूँ। दिन में 1 घंटे का रेस्ट लेने की कोशिश करती हूँ रेगुलर, बट हो नहीं पाता। पर फिर भी कोशिश रहती है कि कम से कम आधा 1 घंटे का तो रेस्ट हो ही जाए। लेकिन अभी कुछ दिनों से रेस्ट नहीं हो रहा था और फिर मैं गार्डन भी जा रही थी, तो वहां पे मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर रही थी। और कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान कभी अच्छा नहीं होता है। मैं मतलब एक्सरसाइज कर रही थी, बट मुझे प्रॉपर उसका आइडिया नहीं था कि ये इस तरीके से करें या ना करें। मैंने बस जो भी मन में आए वो सारी एक्सरसाइज करी। सो शायद उसका असर है कि मेरे बैक पेन हो रहा है, या फिर शायद ज्यादा लोड पड़ गया इस वजह से हो रहा है, बट सब ठीक है। मैंने सुबह का अपना मैथ का क्लास लिया था और उसके बाद मैं दोपहर में ही बैठी थी, वो भी 1 घंटे के लिए। उसके बाद में पूरा दिन मैंने रेस्ट लिया। मैंने सुबह 1 घंटा मैथ की क्लास ली और उसके बाद दोपहर में 1 घंटा पढ़ा, बस पूरे दिन में 2 घंटा पढ़ा। फिर यहाँ पे शाम को 4:30 बजे थे, तो मैंने सोचा अभी खाना बनाने में टाइम है, लगभग 5:30 या 6 से खाना बनाना स्टार्ट करूंगी, उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लूं। तो यहाँ पे मैंने अपना 1 घंटे पढ़ने की कोशिश करी, क्योंकि बीच बीच में ओम भी आगे थोड़ा सा परेशान कर रहा था और मन भी इतना ज्यादा नहीं था कि मैं बैठ के पढ़ती रहूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं मतलब ज्यादा ही दर्द हो रहा है, क्योंकि झटके से हुआ है या फिर लोड की वजह से हुआ, नहीं पता। बट जो भी है, आई होप जल्दी ठीक हो जाए और मैं कल से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूं। आज मैं रात को सोऊं और मेरे सब दर्द वर्द भाग जाए और सुबह आराम से पढ़ना स्टार्ट करूं। सो ध्यान रखना चाहिए हमेशा किन चीजों को मतलब कैसे करें। ऐसा नहीं है कि आप अधूरा ज्ञान लेके और स्टार्ट हो जाए मेरी तरह। तो एक्सरसाइज तो हमेशा ही ध्यान पूर्वक ही करनी चाहिए, बिना ज्ञान के नहीं करनी चाहिए। बट ठीक है, आप सब बताइए, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। और कल किसी भाई का कमेंट आया था कि आपके पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि इलेक्शन के बाद तो कोई वैकेंसी का चांस ही नहीं रहेगा, तो अभी प्रॉपर टाइम है, अभी अच्छे से पढ़ाई कर लो। हाँ भाई, आप एकदम सही कह रहे हो, ये हकीकत है। जो टाइम आज है ना, अभी है, वो हमें कल कभी नहीं मिलेगा, वो आज के लिए ही है। हम सोचे कि हम 2 साल बाद पढ़ाई करेंगे तो वो पॉसिबल भी नहीं होगा, और ना ही नहीं पता होगा कि वैकेंसी आएगी कि नहीं, क्योंकि मैंने 2019 में दिया था आरपीएफ एसआई का, उसके बाद 2024 आ गई, मतलब 5 साल बाद। लोगों की ना एज भी ओवर हो गई है, तो वैकेंसी का कुछ अता पता वैसे भी नहीं रहता है। जब टाइम मिल रहा है, जब आपका हो रहा है, वहां पे आप अप्लाई करो और फटाफट तैयारी करो। बस किसी भी मतलब अगर आप आईएएस आईपीएस भी बनना चाहेंगे ना, तो उसके लिए भी आपको बस 1 साल की मेहनत करनी होगी। और मुझे भी 7-8 महीने हो गए जब से मैं मेहनत कर रही हूँ। आई होप मेरी मेहनत रंग लाए। और काफी लोगों का ये ऑब्जेक्शन रहता है कि आप ब्लॉग क्यों शूट करती हो, पढ़ाई क्यों नहीं करती हो। हाँ भाई, मैं प्रॉपर पढ़ाई कर रही हूँ। रही बात ब्लॉग शूट की, तो ये मेरा एक मोटिवेशन का जरिया, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी जर्नी। और जब मेरा सिलेक्शन होगा उसके बाद अपनी जर्नी देखूंगी तो बहुत अच्छा फील होगा।
और एक होता है कि लाइफ में आपको कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स भी चाहिए रहता है, तो हाँ इन फ्यूचर मेरा ये इनकम का सोर्स भी हो सकता है।